चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली आबकारी मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से आज फिर से पूछताछ होगी। सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है, जिस पर सुबह सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाएंगे। सुबह 11 बजे सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ शुरू करेगी। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी कल ही दे दी थी और सिसोदिया ने अपने ट्वीट में निशाना भी साधा था और कहा कि मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई गई है। तक ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उस बात को ध्यान रखेंगे। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अभी दिल्ली का बजट पेश होना है, तो उस लिहाज से मैंने सीबीआई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी मुझे ना बुलाएं। हालांकि ये अभी चीज क्लियर नहीं है कि आज वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन वो बाद के लिए बोल रहे हैं। अगर इसके बाद बुलाते हैं तो वो कोशिश करेंगे कि फेब के लास्ट में बुलाएं, क्योंकि दिल्ली का बजट पेश होना है और एज अ वित्त मंत्री उनकी जिम्मेदारी है। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये क्रूशियल टाइम है, इसलिए मेरा यहाँ होना और बजट पर किस तरह से बनाया जा रहा है उसका पूरा ध्यान रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ पर अब सियासत भी खूब हो रही है। आज मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है सीबीआई ने। कल ही इस बात की जानकारी मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दे दी थी। सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा और जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि इस तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने कई सवाल पूछे हैं। बीजेपी ये बार बार पूछ रही है कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो सीबीआई जांच शुरू होते ही सरकार ने नई शराब नीति वापस क्यों ली, क्यों बदली? ये बार बार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा भी 7 ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं। बीजेपी ये पूछ रही है कि उप मुख्यमंत्री बताएं कि अरुण पिल्लई, समीर महेंद्रू जैसे नामों से उनका क्या संबंध है और वो उनसे नियमित रूप से संपर्क में क्यों रहते थे या फिर नहीं रहते थे। ये भी सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा गया है। तो सिसोदिया को समन और सियासत गरम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्लीन चिट दे चुके हैं अपनी तरफ से। खुद मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट दे चुके हैं। कल ही उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया कि मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है, इसी वजह से उन्हें रोकना चाहते हैं कुछ लोग। मैंने जांच में सहयोग किया है, ये बात उन्होंने अभी भी दोहराई है कि मैंने जांच में सहयोग किया है और मैं आगे भी करूंगा। निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी, मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इसके बाद फरवरी के एंड के बाद में वो कभी भी मुझे बुलाएंगे तो मुझे खुशी होगी और उनके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई के अधिकारी इस परिस्थिति को समझेंगे कि दिल्ली के लिए दिल्ली का बजट कितना महत्वपूर्ण है और वित्त मंत्री होने के नाते उसके अंतिम चरण में जब वो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है उस वक्त मेरी भूमिका यहाँ एक एक दिन मेरा कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बजट की तैयारियों के लिए दरअसल वो वक्त चाहते हैं। इसमें शामिल होने नहीं जाएंगे, ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि बजट हम तैयार कर रहे हैं और उसमें
एक एक पल हमारा बेहद कीमती है और दिल्ली के लिए जो बजट तैयार करना है उसकी रूपरेखा कैसे तैयार की जाएगी उसमें वक्त लगेगा। इसीलिए उन्होंने पत्र लिखा है सीबीआई को और कहा है कि हमें फरवरी तक छूट दी जाए ताकि हम दिल्ली का बजट तैयार कर सके और फरवरी के बाद जो भी तारीख दी जाएगी उस तारीख पर वो पहुंचेंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा हमने पहले भी जांच में पूरा सहयोग किया था और आगे भी करेंगे, लेकिन हमें दिल्ली का बजट तैयार करना है। हमारा एक एक पल बेहद कीमती है क्योंकि दिल्ली के लिए जो बजट तैयार होना है उसे हमें ही तैयार करना है क्योंकि मैं वित्त मंत्री हूं और ऐसे में हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा हमें फरवरी तक का वक्त दिया जाए और मार्च की कोई भी तारीख दी जाएगी उसमें हम सीबीआई के समक्ष पेश होंगे और जो भी पूछताछ की जाएगी उसमें पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से कि आज मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि सीबीआई दफ्तर में 11 बजे मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमें जो बजट है दिल्ली का वो तैयार करना है, लिहाजा हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमारा एक एक पल बेहद कीमती है। लिहाजा हम फरवरी तक सीबीआई से मांग करते हैं कि वो हमें छूट दें और मार्च में जो भी तारीख देंगे हम पूछताछ के लिए शामिल होंगे। तो यानी कहीं ना कहीं वो आज पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। जो 11 बजे उनसे पूछताछ होनी थी वो अगर नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूछताछ टलेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। जी, तो मेरे सहयोगी बलराम पांडे लगातार जानकारी दे रहे हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि मनीष सिसोदिया आज सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं अभी बजट की तैयारियों में बिजी हूं, तो बजट की तैयारियों के लिए मैं सीबीआई से वक्त मांगता हूं और बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद सीबीआई मुझे कितनी बार भी बुला ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सीबीआई से इस वक्त मांगना चाहता हूं क्योंकि अभी दिल्ली का बजट पेश होना है और उससे पहले एक एक पल बजट के लिए महत्वपूर्ण है, ये कहा है। सिसोदिया ने मीडिया के सामने ये कहा कि हमने सीबीआई से गुजारिश की है कि वो हमें फरवरी तक मोहलत दें क्योंकि बजट हमें तैयार करना है। ऐसे में हम 24 घंटे इस बात में लगे हुए हैं कि एक बेहतर बजट दिल्ली के लिए तैयार किया जाए और फरवरी के बाद वो जब भी हमें पूछताछ के लिए बुलाएंगे हम उनकी पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि आज जब मनीष सिसोदिया पूछताछ के लिए जाना चाह रहे थे उससे पहले दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग करके चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए थे क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने आकर के ये कहा कि हम बजट तैयार कर रहे हैं, लिहाजा हमारे पास वक्त नहीं है, एक एक पल बेहद कीमती है, ऐसे में आज सीबीआई के समक्ष पेश हो पाना बेहद मुश्किल है और उन्होंने फरवरी तक की मोहलत मांगी है कि जैसे ही दिल्ली का बजट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम ईडी हो या सीबीआई हो सभी की जांच में, सभी की पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। फरवरी तक के लिए हमें मोहलत दी जाए। तो फरवरी एंड तक की यानी कि मार्च के शुरुआत तक की मोहलत मांगी है दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने और ये तर्क उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि अभी फिलहाल दिल्ली का बजट आना है तो एज अ वित्त मंत्री मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि बजट मेरी ही निगरानी में तैयार किया जाए। बजट की तैयारियों में मैं बिजी हूं, इसी वजह से मैं अभी सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकता। मैं सीबीआई से गुजारिश करता हूं कि अभी मुझे फरवरी एंड या मार्च तक का वक्त दिया जाए। इस पर सीबीआई की क्या प्रतिक्रिया रहेगी ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। क्या मनीष सिसोदिया को वक्त मिलेगा सीबीआई की तरफ से, क्योंकि कल समन भेजा है। कल ही मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी भी खुद ही दी है कि सीबीआई ने बुलाया है और मैं जांच में पूरी तरह से सहयोग करूंगा। लेकिन आज सुबह 11 बजे का वक्त था सीबीआई दफ्तर पहुंचने का, लेकिन उससे पहले ठीक 9 बजे मनीष सिसोदिया मीडिया से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं कि अभी वो फिलहाल बजट की तैयारियों में बिजी हैं, इस वजह से वो नहीं जा सकते सीबीआई दफ्तर।
मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है वो भी हम एक बार फिर से आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पूरी बाइट में ये क्लियर कहा है कि वो अभी नहीं जा सकते सीबीआई दफ्तर, क्योंकि वो अभी बिजी हैं बजट की तैयारियों में, इसलिए वो चाहते हैं कि सीबीआई उन्हें अभी थोड़ा वक्त दे। तो एक बार फिर से सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया था। खुद ही जानकारी मनीष सिसोदिया ने इस बात की दी थी और यह भी कहा था कि वो पूरा सहयोग करेंगे, और ये भी तंज कहीं ना कहीं कसा था क्योंकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इस वक्त इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है। सिसोदिया यही कह रहे हैं कि हमें बजट तैयार करना है, लिहाजा सीबीआई उन्हें फरवरी तक की मोहलत दे और मार्च में जो भी तारीख दी जाएगी उसमें वो पूछताछ के लिए शामिल होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई उनकी इस दलील को मानती है या नहीं मानती है। लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक मनीष सिसोदिया आज सीबीआई की पूछताछ में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। वो अपना बजट तैयार कर रहे हैं और उनका कहना है कि हम जब दिल्ली का बजट तैयार कर लेंगे उसके बाद चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो, हम उसकी पूछताछ में शामिल होंगे, जांच में पूरा सहयोग करेंगे। और पहले भी हमने दोनों एजेंसियों की जांच में पूरा सहयोग किया है। जब हमें सीबीआई ने बुलाया है तब हम सीबीआई के समक्ष पेश हुए हैं और जो भी पूछताछ की गई है हमने उस सवालों का जवाब दिया है। तो ऐसे में दिल्ली का बजट तैयार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की जनता के हित का मामला है। ऐसे में बेहतर बजट तैयार हो, इसके लिए हम रात दिन काम कर रहे हैं। लिहाजा सीबीआई हमें फरवरी तक की मोहलत दे और फरवरी के बाद जैसे ही तो मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है और ये दलील दी है कि उन्हें अभी बजट तैयार करना है दिल्ली की जनता के लिए, इस वजह से वो अभी सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से उनको मार्च तक का वक्त सीबीआई दे। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है। अब इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि जब सीबीआई समन जारी करके मनीष सिसोदिया को पहले ही बुला चुकी है और अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि उन्हें वक्त चाहिए, तो सीबीआई इस पर क्या रिएक्ट करती है ये भी समझना और ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरी बार मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। उधर सियासत भी इस मुद्दे पर खूब हो रही है। कल भी बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये पूछा गया बार बार कि आखिर चार्जशीट जब जांच शुरू हो गई, जब सीबीआई जांच शुरू हो गई, उसके बाद शराब नीति क्यों बदली गई। मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है आज मीडिया से, वो एक बार फिर से सुन लीजिए आप। 24 घंटे लगा के मैं इस कोशिश में हूं कि फरवरी के एंड तक दिल्ली का बजट तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है, आप सब जानते हैं। तो फरवरी का लास्ट वीक होने के नाते इस वक्त मेरा एक एक दिन बहुत क्रूशियल है बजट की तैयारियों के लिए, क्योंकि बजट की तैयारी अपने अंतिम चरण में है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि एक बार मैं बजट फाइनल कर लूं और फरवरी के एंड तक ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद फरवरी के लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा। तो मनीष सिसोदिया ने साफ कहा है कि मार्च तक का वक्त उनको दिया जाए। मार्च के बाद जब भी सीबीआई बुलाएगी वो जाएंगे और जो भी सवाल हैं सीबीआई के वो उनका उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अभी थोड़ी व्यस्तता है बजट की वजह से। फरवरी के बाद का वक्त मांगा है, यानी कि मार्च में, वो एंड ही कह रहे थे, यानी कि 28 फरवरी के बाद उन्होंने कहा है कि उनको बुला ले कभी भी सीबीआई, वो जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी क्रूशियल टाइम है बजट की वजह से, बजट अंतिम दौर में है, अंतिम तैयारियां उसकी की जा रही हैं। तो अब बजट की तैयारी पूरी होने के बाद उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। तब तक वो बिजी हैं और तब तक वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हो सकते अपनी व्यस्तता की वजह से। इसलिए सीबीआई से फरवरी एंड और मार्च के शुरुआत का वक्त उन्होंने मांगा है। वही आबकारी नीति में मामले में सियासत भी तेज है। क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या कहा जा रहा है और बीजेपी का क्या रिएक्शन है, ये आपको दिखाते हैं।
शराब घोटाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं हुआ। सबसे अच्छी पॉलिसी देश में, सबसे पारदर्शी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई। यही पॉलिसी जब पंजाब में लागू की गई तो पंजाब में 48% रेवेन्यू बढ़ा, सेम टू सेम पॉलिसी। तो दिल्ली के अंदर इन लोगों ने जानबूझ के पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे, राजनीतिक षड्यंत्र के तौर पे इन्होंने ये सारा केस रचा है। एक तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, तो पहला सवाल तो हमारा वही था कि अगर घोटाला हुआ नहीं तो शराब नीति वापस क्यों ली। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया की बात है, सीबीआई न्यायिक एजेंसी अपनी जांच कर रही है और न्याय की चक्की थोड़ा धीमा पीसती है। मैं उनको ट्वीट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि मैं सीबीआई के साथ जांच में सहयोग करूंगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ, एक बार कोऑपरेट ना करके देखें, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने दिल्ली बजट का हवाला देते हुए सीबीआई से वक्त मांगा है मार्च तक का। वो कह रहे हैं कि अभी वो बजट की तैयारियों में बिजी हैं, अंतिम दौर में बजट की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए एज अ वित्त मंत्री उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो बजट उनकी निगरानी में ही उसको फाइनल किया जाए। और बजट का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है, अभी कुछ और दिनों का, कुछ मोहलत मांगी गई है मनीष सिसोदिया की तरफ से। आज शराब घोटाले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, 11 बजे का समय था, लेकिन 2 घंटे पहले ही 9 बजे ही मीडिया के सामने आकर मनीष सिसोदिया ने सीबीआई से वक्त मांगा है दिल्ली बजट का हवाला देते हुए कि अभी फिलहाल बजट की तैयारियां चल रही हैं, अंतिम दौर में वो तैयारियां हैं और इसी वजह से वो अभी सीबीआई को अपना वक्त नहीं दे पाएंगे क्योंकि बजट भी जरूरी है। इस पर सीबीआई कैसे रिएक्ट करती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं जो जानकारी दे रहे हैं कि कल ही मनीष सिसोदिया ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी थी कि सीबीआई ने उनको बुलाया है। कल भी उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं और आज भी मीडिया के सामने उन्होंने यही कहा है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन अभी बजट की तैयारी करनी है, इसी वजह से वो सीबीआई के सामने पेश नहीं हो पाएंगे। जब मार्च में जब भी सीबीआई बुलाए उन्हें बुला सकती है और वो सारे सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है, दिल्ली के बजट का उनकी तरफ से हवाला दिया गया है और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब सामने पेश नहीं होंगे तो आज सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट इस मामले में आ रहा है। 11 बजे का समय था, हलचल काफी तेज थी आज सुबह से ही दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर और ये भी कहा जा रहा था कि आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा सकता है जब सीबीआई दफ्तर में पहुंचेंगे दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया। लेकिन अब ये जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि मनीष सिसोदिया आज सीबीआई दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने सीबीआई से कुछ और वक्त मांगा है दिल्ली बजट का हवाला देते हुए। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, इस खबर को कैसे समझा जाए? कल खुद ही मनीष सिसोदिया ट्वीट करके जानकारी देते हैं कि सीबीआई ने बुलाया है और पूरी तरह से सहयोग वो करेंगे। आज वो 9 बजे आके मीडिया के सामने ये आकर कहते हैं कि अभी उन्हें वक्त चाहिए। कैसे समझा जाए इस पूरे मामले को? देखिए, कल मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा था कि चाहे वो सीबीआई की जांच हो, चाहे ईडी की जांच हो, वो सभी जांचों में पूरा सहयोग करेंगे। और इससे पहले भी सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, उन्होंने पूरा सहयोग किया और कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उसने उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी की, उनके बैंक लॉकर्स को खंगाले, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है और आगे भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा था कि जिस तरीके से हमने दिल्ली में शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया है, शायद उस क्रांति को रोकने की कोशिश की जा रही है। और आज करीब 9 बजे जब वो घर से बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर के कहा कि हमें दिल्ली का बजट बनाना है, दिल्ली के बजट को बनाने के लिए उन्हें वक्त चाहिए
यही वजह है कि उन्होंने सीबीआई से गुजारिश की है कि फरवरी तक उन्हें मोहलत दी जाए और मार्च में जो भी तारीख उन्हें दी जाएगी उस तारीख पर वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया पूछताछ में शामिल होंगे और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके जानकारी दी थी कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे और वो कल पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जाएंगे। आज करीब 11 बजे उन्हें सीबीआई दफ्तर पहुंचना था क्योंकि 11 बजे उनसे पूछताछ शुरू होनी थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले ही मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने दिल्ली का बजट बताते हुए कि हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन उस पर काम कर रहे हैं, लिहाजा हमें कुछ वक्त चाहिए, इसलिए हमने सीबीआई से अपील की है कि हमें फरवरी तक की छूट दी जाए और फरवरी के बाद जो भी तारीख दी जाएगी उस तारीख पर हम पहुंचकर जांच में पूरा सहयोग करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और खास तौर से अगर बात की जाए तो यहां पर भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था, क्योंकि ये आशंका जताई जा रही थी कि अगर मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी लिहाज से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पार्टी दफ्तर के बाहर भी भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। साथ ही मनीष सिसोदिया के आवास के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके के माहौल को तैयार किया गया है। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर आप देख सकते हैं, ये मनीष सिसोदिया का घर है और ठीक घर के बाहर भारी संख्या में जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है और दोनों तरफ से उनके घर के लिए जो रास्ता आ रहा था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है, बैरिकेडिंग लगा करके पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि सामने 2 बसें खड़ी की गई हैं ताकि अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर प्रदर्शन करते हैं या यहां पर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो जो कानून व्यवस्था है वो ना बिगड़ने पाए। अगर कानून को हाथ में लेने की कोई कोशिश करता है तो उसे हिरासत में भी लिया जाए। इस बात को लेकर के दिल्ली पुलिस ने यहां पर पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया बाहर घर से आते हैं और कहते हैं कि हम सीबीआई से अपील करते हैं कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई की तरफ से क्या टिप्पणी आती है, क्या वो बिल्कुल बलराम, और आप भी नजर बना के रखिए और हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं कि अब सीबीआई की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। क्या जो मोहलत दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मांगी है वो मिलती है या फिर नहीं। बहुत